ज्ञानवापी में हुए सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए मुस्लिम पक्ष ने आज 1991 के पूजा स्थल कानून पर जोरदार बहस करने की कोशिश की। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने अपनी दलीलों में कहा, कमीशन क्यों बना? सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वहां देवता हैं, इसलिए इस सर्वे कमीशन से पूजा स्थल कानून के सेक्शन 3 का उल्लंघन हुआ है। हुजैफा अहमदी की इस दलील पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया कि 1991 के कानून में धार्मिक स्वरूप का पता लगाने पर कोई रोक है ही नहीं। कोर्ट ने यह कमेंट करने से पहले 1991 के एक्ट की कॉपी मंगवाई थी, यानी कोर्ट ने 1991 के कानून के आधार पर सर्वे को खारिज करने की दलील को सही नहीं माना है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में चल रहे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण विश्वेशा को अदालत में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन ना तो वजू स्थल को सील करने की 17 मई के आदेश को रद्द किया और ना ही वाराणसी कोर्ट में चलने वाली सुनवाई को। लेकिन जब 1991 के पूजा स्थल कानून को ज्ञानवापी विवाद में बड़ा रोड़ा बनाने की कोशिश हो रही है, तब हिंदू पक्ष की दलीलों को जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने एक स्पेशल लीव पिटीशन डाली है। यह स्पेशल लीव पिटीशन आज मेरे हाथ में है और इसकी कॉपी मैं पकड़े हुए हूं और आपको दिखाऊंगी। इसके पेज नंबर 31 पर, और मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि इसके पेज नंबर 31 पर पॉइंट नंबर 60 को अगर आप देखें तो इस पॉइंट नंबर 60 में लिखा हुआ है कि 5 कोस स्थान में आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अनंत काल से होती है और होती रहेगी। ये यहां लिखा हुआ है पॉइंट 60 पर। इसी पेज का पॉइंट नंबर 61 भी है, ये 3 लाइन का, और इसमें लिखा है कि इफ एनी पोर्शन ऑफ अ टेम्पल इज डिमोलिश्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर that is sovereign of the time and a superstructure is put thereon, the same will not change the religious character of the shrine. मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अगर मंदिर का कोई हिस्सा तोड़ा गया तो पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप बदलेगा नहीं। ये पॉइंट नंबर 61 बताता है। इसके अलावा देखें तो पॉइंट नंबर 62 ये कहता है कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा तोड़ा गया, लेकिन अन्य स्थलों पर हिंदुओं की पूजा जारी रही। और पॉइंट नंबर 63 कहता है कि 1936 के मुकदमे में साबित हुआ है कि 5 कोस के इलाके में सनातन का धार्मिक स्वरूप मौजूद है। और इसके बाद अगर आप देखें कि पेज नंबर यहां पर 36 है और पेज नंबर 36 में यहां सीधी तरह से लिखा गया है, इसमें पॉइंट नंबर 74 है और पॉइंट नंबर 74 में लिखा है कि अ मॉस्क कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली ऑन अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो हिंदू पक्ष की आपने सुनी बात, अब ये मुस्लिम पक्ष से किस तरह उनके अपने धर्म के खिलाफ है वो सुनिए। A mosque can be constructed only on a waqf property. Waqf can be created by a waqif who is the owner of the property. In this case, Aurangzeb did not create any waqf and did not bequeath the property in question to the god. यानी अगर आपको मस्जिद बनाना है तो ये वक्फ बोर्ड को देना चाहता है, और वक्फ बोर्ड को कौन देता है? ये एक वाकिफ देता है जो ओन करता है, जिसके पास वो जमीन के टुकड़े का हक है। औरंगजेब ने ऐसा किया ही नहीं, यानी मस्जिद यहां बन ही नहीं सकती, उसका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिसकी संपत्ति पर अधिकार हो, औरंगजेब ने इसके लिए कोई वक्फ बनाया ही नहीं। इस पेज के पॉइंट नंबर 73 पर कहा गया है कि हिंदू कानून के मुताबिक पूजा स्थल के मालिक खुद भगवान होते हैं। पूजा स्थल पर जबरन कब्जे की से उस पर किसी का अधिकार बन ही नहीं सकता। तो जहां भगवान थे वहां भगवान ही ओन करेंगे, उन्हीं का पूजा स्थल होगा, इसे जबरन कोई ले नहीं सकता। मुस्लिम पक्ष को हिंदू पक्ष की इन दलीलों को नकारने की चुनौती है।
कोर्ट में मुस्लिम पक्ष क्या करेगा ये देखना होगा। फिलहाल तो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। आज ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज के लिए जरूरत से ज्यादा भीड़ आ गई है। इतनी भीड़ आई कि मस्जिद कमेटी को लोगों को घर जाने के लिए कहना पड़ा। ये संयोग हो सकता है, लेकिन जब 6 मई को सर्वे शुरू हुआ था तो उस दिन भी जुम्मे की नमाज के लिए सामान्य से तकरीबन 20 गुना ज्यादा भीड़ आई थी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में पब्लिक क्या कह रही है ये आपको सुनवाना चाहती हूँ। उसको बैठ के मसले को हल किया जाए और इसको कानून को नहीं हटाना चाहिए, देखना चाहिए। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में सारी आकृतियाँ आज भी हमारी हिंदू देवी देवताओं की हैं और उसको तोड़ खंडित कर दिया गया है। तो वो ये था ना कि मतलब कोई भी बीच में आया, उसने अपना रेंट पे लिया और वो उसका अपना हो गया, ऐसा तो ना होता है। ये एक्ट हटना चाहिए और हमें जितनी हमारी धार्मिक स्थल है हमारे, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा हो, हमें सब वापस मिलना चाहिए। ये ख़ास तबके के लोग हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं जिससे हिंदू और मुस्लिम वाली बात आ जाए और मस्जिद और मंदिर वाली बात आ जाए। है तो धर्म जो भी जिसका भी हो, किसी का भी हो, लेकिन धर्म में कभी भी ऐसा बात विवाद नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? असली तो मतलब ये है, जो हमारा हो नीचे से हमारे ऊपर आए, हमारे भगवान हैं, और जो लुक छुप की हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का ढांचा दिया गया है, पूजा स्थलियों को तोड़ दिया गया है, मूर्तियों को फेंक दिया गया है, खंडित कर दिया गया है, और वहाँ यह उस देश को सुधार के बदले उसे और स्टे कर देना कि नहीं जो उन्होंने किया वही सही है, यह कानून गलत है। बनारस अति प्राचीन कालीन ये नगर है, भारत कोई या सनातन कोई या बनारस। तो आज सवाल पब्लिक का यही है कि क्या 1991 के पूजा स्थल कानून का सहारा ले रहे मुस्लिम पक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा? सवाल नंबर 2, क्या विवादित स्थल के 5 कोस इलाके का धार्मिक स्वरूप सनातन है? सवाल नंबर 3, क्या ज्ञानवापी में सामने आए सबूतों से ही मंदिर साबित हो जाएगा? यही है आज पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, गजेंद्र सिंह सांखला कांग्रेस लीडर हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ILMO हुनर फाउंडेशन है, आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, महामंडलेश्वर नवल किशोर जी धर्म गुरु हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ वारिस पठान AIMIM के स्पोक्सपर्सन भी जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल जाता है मुफ्ती मंजूर जियाई को। और जियाई साहब, आज शायद सुप्रीम कोर्ट ने 1991 का जो लॉ बार बार कोट किया जाता था उसको तो रद्द कर दिया है कि उसमें कहीं भी मनाही नहीं है कि ये सर्वे रोक सके। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 झटके दे दिया आपको। एक तो 1900 एक्ट का जो आप सहारा ले रहे थे वो छीन लिया आपसे, और दूसरी बात, आप सारा सर्वे स्टे करना चाह रहे थे, सिविल कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है स्टे करना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही नहीं की। अब मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप कुछ करीब आए हैं मानने के लिए कि ये पूजा स्थल ही है? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के हवाले से और आपके व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि वो मस्जिद थी या नहीं, वहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं या नहीं। मस्जिद को मस्जिद कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त पिछले 500 सालों से और उससे ज़्यादा दिनों से वहाँ पर नमाजें पढ़ी जाती रही हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो मस्जिद नहीं है, ऐसी कोई बात सामने नहीं देखने को मिली है। दूसरा अहम पहलू वहां पर यह है कि कोर्ट ने जिस तरीके का निर्णय दिया है वो फैसला नहीं है, उन्होंने सजेस्ट किया है वहां के कोर्ट को सुनाने के लिए। वो बनारस की कोर्ट इस चीज को देखेगी और आने वाले दिनों में हमारे मसले को और हमारे मुद्दे को प्राथमिकता से सुनने के लिए आदेश भी दिया है। तो हमारा मुद्दा सुना जाएगा ताकि उसके ऊपर में कार्रवाइयां हो सके और हम अपने सत्य को दुनिया के सामने लाएंगे और ये बताएंगे कि हमारे अंदर में मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद कैसे रहेगी, और वजू कैसे बनते हैं, वजू कैसे बनाए जाते हैं, और वहां से फव्वारे से पानी कैसे निकलता था, वो सारी चीजें साक्ष्य के तौर पर दी जाएंगी। दूसरा ये भी बताया जाएगा कि जिससे शिवलिंग कहा जा रहा है, मैं तमाम चीजों का आदर करते हुए कहूंगा कि उसके अंदर 63
मैंने उस दिन भी कहा था उसके अंदर 63 सेंटीमीटर का होल है। तो ये भी बता दीजिए कि किस शिवलिंग के अंदर में होल हुआ करता है। ये सारे जहान सुन लेगा और आपके चैनल के हवाले से आपके व्यूअर भी जान लेंगे और हमारे भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जो आपके सामने हैं और देश के सामने हैं और सारा देश इस बात को सुन रहा है। शहजाद पूनावाला जी, मुफ्ती जियाई जी तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उनको ये नहीं समझ आया कि रिपोर्ट में लिखा है कि 63 सेंटीमीटर की छेद जो है वो एक ही है। या तो उसमें से पाइप जा सकती है या तो पानी आ सकता है, जाना आना दोनों नहीं हो सकता। तो यहाँ पानी आता कहाँ से है उसका रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है और मुंशी भी नहीं बता पाए। और दूसरी बात कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। भाई सुना तो पहले भी जा रहा था, लेकिन ये चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये सारी कार्रवाई वाराणसी के कोर्ट में बंद हो जाए। और दूसरा 1991 के एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा था, क्या आज दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं कर दी? देखिए, झटके तो लग रहे हैं हजार और हो रहे धीरे धीरे हलाल, जो बनाते हैं संविधान को ढाल पर जिनको है शरिया का बहुत ज्यादा मलाल। आज देखिए इनकी प्रमुख मांग क्या थी इस पक्ष की, कि दो मांग थी कि एक 1991 एक्ट के तहत इस कार्रवाई पर, ज्ञानवापी कार्रवाई पर लोअर कोर्ट में स्टे लग जाए, जो खारिज हो गई, उल्टा उसको डिवीजन बेंच के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया गया। और दूसरा ये चाह रहे थे कि आज ये तय हो जाए कि ये मुस्लिम एक मस्जिद है। परंतु क्या कहा चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने कहा कि ये कोई कैरेक्टर बदलने वाला मामला नहीं है, पहले तो कैरेक्टर तय करना, और वो भी मामला डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया है और 7/11 भी डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया है, मेंटेनेबिलिटी का भी मामला डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया है। उल्टा ये भी कहा है कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। तो ये कहां से अपनी जीत देख पा रहे हैं। परंतु आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बार बार एक भड़काऊ भाईजान कमेटी क्यों जागृत हो जाती है औरंगजेब और बाबर के पक्ष में इस देश में। जब भी कोर्ट के द्वारा आदेश आता है तो उस पर भड़काने की राजनीति शुरू हो जाती है। कोई औरंगजेब की मजार पर फातिहा पढ़ने चला जाता है, कोई कहता है कि देखिए ये तो हिंदू आस्था की चोट करने के लिए कहता है कि मंदिर कैसे भी निर्माण हो जाता है, पत्थर को पेड़ के नीचे रख दीजिए। आज बर्क कहते हैं, धमकी देते हैं कि यदि इस पर कोई कार्रवाई हुई तो हम कुर्बानी दे देंगे। तो और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इसको तमाशा बता रही है, तो ये भड़काऊ भाईजान कमेटी जिस प्रकार से इस पर भड़काने की आपके 60 सेकंड हुए समाप्त। मैं पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान साहब से, और आतिकुर रहमान साहब मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूं। आप स्कॉलर हैं और आपने रिपोर्ट देखी होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट हमने चलाई है टाइम्स नाउ नवभारत पर, और उस रिपोर्ट में लिखा है कि कहीं भी पाइप जाने का रास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ 1991 का एक्ट जिसको आप ढाल बनाकर चल रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बेसिस पर कहा कि सर्वे होने में कोई रोक टोक नहीं है, और दूसरा मॉन्यूमेंट उसमें जो एक्ट है और उसका हवाला दिया गया है सेक्शन 4 क्लॉज 3A में, उसका भी सबको ब्यौरा पता हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ क्यों इस बात पर बार बार कहा जा रहा है कि वहां तो फव्वारा है। क्या ये भड़काऊ नहीं है? और दूसरी बात, अगर फव्वारा होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि ये फव्वारा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को वहां पर सुरक्षित रखा जाए? मैं आज पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान, दो आपके ग्राउंड्स थे कोर्ट में, दोनों ही आज खारिज हुए हैं। आज कुछ सच का सामना हुआ, क्योंकि इस देश में सत्यमेव जयते। अवश्य नाविका जी, अवश्य सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ भी आज हुआ, अगर आप उसको मान रहे हैं कि हमको झटका लगा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी हमारे मुल्क के अंदर किसी को झटका देने के लिए नहीं होती है, बल्कि न्याय देने के लिए होती है। और न्याय आधारित होता है संविधान के ऊपर, न्याय आधारित होता है कानून के ऊपर। न्यायिका जी, आपने जो कुछ भी बातें की, मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ। आपके तमाम दलील सिर्फ और सिर्फ आस्था पर आधारित हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि आज आप क्या कहेंगी, आस्था या कानून, फेथ या संविधान, फेथ और लॉ? आप दोनों में से एक को तो चुन लीजिए। आप अगर
दो नाव में पैर रखना चाहती हैं तो ये आपकी चॉइस हो सकती है, हमारी नहीं। मैं आपके सामने कोई आर्ग्यूमेंट आज नहीं रखूंगा, इस्लामिक रिसर्चर होने के नाते भी कोई आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने ऐसा नहीं रखूंगा जो मेरे धर्म पर, मेरी मान्यता पर, मेरे दीन पर या इस्लाम पर आधारित है। क्योंकि आप खींच कर लेके गए हैं मामला, जबरन आराम से एक तरह की वो चल रही थी, सारे के सारे लोग जा रहे थे, पूजा भी हो रही थी, साल में एक बार हो रही थी, साल भर हो सकती थी, साल भर नमाज हो रही थी, जबरदस्ती एक जबरन तो किसने लिया और किसने नहीं लिया? आपको मैंने 60 की जगह 90 सेकंड दिए कि शायद आप कोई कानून मुझे समझा सके, लेकिन शायद कोई कानून की दलील जो आपके दिमाग में थी वो तो आप सुप्रीम कोर्ट में कह चुके। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको सुना नहीं। नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कानून की बात करते हैं और आस्था की बात करते हैं। आस्था सबकी जरूरी होती है, उनकी जो आस्था है उनकी, हमारी जो आस्था है हमारी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सच तो ये है कि 353 साल से इस हक के लिए हिंदू जगह जगह घूम रहा है। अब उसको नकारना, अगर 63 सेंटीमीटर का ये होल बताते हैं तो वो तो काले आकार वाले शिवलिंग पर है ही नहीं, उसके ऊपर जो सफेद पत्थर है उसके ऊपर है, और उसमें जो छेद है उसके अंदर पानी आने वाला नहीं, कहीं से कोई जगह बता ही नहीं पाता, मुस्लिम पक्ष के लोग ही नहीं बता पाते, मस्जिद के कमेटी के लोग नहीं बता पाते। तो ये किस आधार पर अब ये कह रहे हैं कि देश कानून, आज थोड़ी आवाज वैसे नम हुई है कानून और आस्था, क्योंकि आज कानून ने अपना आईना दिखा दिया इनको। बहन जी देखिए, हिंदू पक्ष हम सब लोग ये देश के संविधान को, माननीय कोर्ट का अक्षर से पालन करते हैं और आदर करते हैं, और हम जो कुछ कह रहे हैं वो साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं। 353 वर्ष बहुत होते हैं। पहले तो शिवलिंग में कोई छेद है ही नहीं, और कुछ हो सकता है, लोग तो बड़े वैसे हैं ना, धूर्त खोपड़ी के, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारी शिवलिंग को कोई छिड़खानी कर दी हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सोमनाथ के हमारे ज्योतिर्लिंग को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में बाबा का आश्रय लेकर के मंदिर तोड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ तोड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने मथुरा तोड़ा। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हम इस देश के नागरिक हैं, सब मिलकर रहना चाहते हैं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम वार्ता करने को अयोध्या में भी तैयार थे, आज भी तैयार है। कोर्ट को भी मानते हैं, भाईचारा भी मानते हैं, पर हिंदू मानता रहे भाईचारा, आपने समझ लिया बेचारा है, हमारा शिवलिंग आपका फुब्बारा, ये कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता ना। अब कोई ये नहीं बता पा रहा फुब्बारा कब लगा था, किसने लगवाया था। फब्बारा प्रदर्शन के लिए था कि दर्शन के लिए था? भाई हमारा शिवालय तो दर्शन के लिए था, आपका फब्बारा प्रदर्शन के लिए था। 300 वर्ष पहले बिजली चलती थी क्या? मुझे तो नहीं पता कि बिजली नहीं, पाइप नहीं, कुछ नहीं, और ये भी नहीं पता। इन्होंने केवल अपमान किया, खत्म हो गए। हमारे साथ विष्णु जैन जी जुड़ गए, उन्होंने अपमान किया है। नहीं, विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु जैन जी प्रणाम, नमस्कार। और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इनको 2 झटके लगे हैं। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहला झटका ये दिया कि ये 1991 के एक्ट का जो हवाला देते रहे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सीधे शब्दों में, चंद्रचूड़ जी, जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कह दिया कि अगर इसका सहारा लेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि आप रोकना चाहते हैं, आप स्टे चाहते हैं, स्टे तो मिलेगा नहीं, वाराणसी के कोर्ट में चलेगा और डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा केस। अब मुझे बता दीजिए, ये झटका होता है या नहीं होता है? देखिए बिल्कुल नाविका जी, आज मुस्लिम पक्ष के जो वकील, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस की थी? उन्होंने कहा था कि जहां पे भगवान शिव का शिवलिंग मिला है, हम वहीं पे वजू करना चाहते हैं, और जो शिवलिंग की वॉल है उसको हटा के हमारा आउटर पॉइंट में वजू करने की इजाजत दी जाए। और ये भी कहा यूपी सरकार ने वहां भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगा रखी है, उस एरिया को सील कर रखा है, तो आप ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो ऑर्डर नहीं हटेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें सीलिंग के ऑर्डर को अफर्म किया गया है, वो ऑर्डर बरकरार रहेगा। दूसरी बात नाविका जी, सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? हम तो गए नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया था। और मुस्लिम पक्ष की मांग क्या थी कि जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट
जो कमीशन बैठाया गया है वही इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कोई कमेंट नहीं किया, उसको भी नहीं डिसाइड किया है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने ट्रायल कोर्ट के जज पे एस्पर्शंस लगाए थे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी कॉम्पिटेंसी पे, उनकी इंटीग्रिटी पे, उनकी निष्पक्षता पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। हम चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रिक्ट जज महोदय सुने। और चौथी सबसे बड़ी बात, धार्मिक स्वरूप उस संपत्ति का क्या होगा, ये तय होगा। ये कह रहे थे कि हम जो इतने दिन से आपके चैनलों पे डिबेट कर रहे थे, तो यही तो बात कह रहे थे कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है, पहले ये निर्णय हो जाए। आज हुजैफा अहमदी साहब या मुस्लिम पक्ष के वकील उस चीज से भाग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि धार्मिक स्वरूप क्या है, ये भी एक मिक्स क्वेश्चन है जो आपके आर्गुमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ तय किया जाएगा। आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। जियाई साहब, मैंने तो 2 ही झटके सुनाए थे, इन्होंने तो 4 झटके सुना दिए। अब क्या होगा, जवाब दीजिए विष्णु जैन जी को। विष्णु जैन जी इस बात को बखूबी जानते हैं और जिसका तस्करा उन्होंने किया है कोर्ट के अंदर में जाकर के। विष्णु जैन जी दुनिया को क्यों नहीं बताते हैं कि उनके सामने ही वो सरिया डाला गया था, उस जिसे आप शिवलिंग कह रहे हैं, उसमें 63 सेंटीमीटर तक अंदर चला गया था। क्या कोई ऐसा शिवलिंग है जो पूरे हिंदुस्तान में, चाइना में या किसी और मुल्क में जिसके अंदर में ये शिवलिंग के अंदर में छेद हुआ करता हो? ऐसा कोई शिवलिंग है ये जो हमें बताएंगे विष्णु जैन जी? दूसरी बात मैंने शिवलिंग आपके पोजीशन में तो अब सील हुआ है। अब अगर अरे सुनिए ना भाई साहब, जवाब नहीं दे पा रहे तो खामोश हो जा रहे हैं आप। अरे साहब, अच्छा तो सुनिए मेरी बात, अब सुनिए ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आपके ही महंत ने, काशी विश्वनाथ के महंत ने, तिवारी जी ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि शिवलिंग हमारे घर में था और हमारे घर में स्थापित किया गया। उसके बारे में आप कुछ कहने को तैयार नहीं होते हैं। तो वो कौन सा शिवलिंग है? काशी विश्वनाथ में 2 अलग अलग शिवलिंग है क्या? एडवोकेट कमिश्नर ने क्या क्या उसके बारे में कहने को आप तैयार हैं? 2 अलग अलग शिवलिंग है क्या? 2 अलग अलग शिवलिंग है क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के में? और दूसरी अहम बात जो है कि नेपाल के अरे भाई साहब सुन तो लीजिए। अरे वकील साहब, आप जिरा कहते हैं, जरा हमारी आपको चैलेंज कर रहे हैं जियाई साहब, पहले उनका सुन लीजिए चैलेंज, फिर जवाब दीजिए। विष्णु जैन जी, क्या चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको? अरे साहब, चैलेंज आप करते रहिए। आप तो चैलेंज में आपने जाके कोर्ट में चैलेंज कर दिया जबकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं था। आपने कोर्ट में जाके चैलेंज किया, आपके पास कोई प्रमाण नहीं था। पब्लिक ना आपको सुन पा रही है ना विष्णु जैन जी को? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। जियाई साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, एक एक करके बोले। मानती हूँ आज आप में आक्रोश ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वो हिंदुस्तान के कानून पर अमल करने वाले हम लोग हैं मैडम, कानून हिंद पर अमल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आइन जी, बहुत अच्छी बात है। ये और बात है, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे होगा ना नाविका जी, आप हमारे बहुत जी कोर्ट में गए थे, उनके पास कोई फोटो नहीं था। अच्छा, मौखिक तौर पर वो ऑर्डर लेकर के आ गए थे। वो मौखिक ऑर्डर भी उनके निगाहों के सामने है, दुनिया के सामने इन्होंने कबूला था। चलिए अब विष्णु जैन जी को सुन लीजिए और बाकी सबको म्यूट कर लीजिए। विष्णु जैन जी को सुन लीजिए। जवाब जी विष्णु जी, देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा मैंने ट्रायल कोर्ट से एक्स पार्टी ऑर्डर लिया। हाँ ठीक है, ट्रायल कोर्ट से मैंने एक्स पार्टी ऑर्डर लिया, पर उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट से अफर्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस अरेंजमेंट को बरकरार रखा और कहा जो शिवलिंग का एरिया है वो सील रहेगा। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो इनको इतना कह रहे हैं फाउंटेन है, तो जो वजू स्थल के नीचे सीढ़ी जा रही है और जो तहखाना है उसको खोल के दिखा दे फाउंटेन है। किसने मना किया है ना दिखाने के लिए? अच्छा, हम तो चाहते हैं कि आप चलिए जियाई साहब जवाब दीजिए। शिवलिंग के नीचे जो तहखाना है वो खोल दीजिए और दिखा दीजिए कि फव्वारा कैसे चलता है। अब ये सारा मामला कोर्ट के पास है, वो कोर्ट तय करेगा, वो सामने वो भी चीज सामने आ जाएगी। घबराने की क्या बात है इसमें? ये तो दुनिया के सामने पता चल जाएगा कि जिस पत्थर को आपने टच लग किया, जिस पत्थर को आपने छुआ, आपने उसे शिवलिंग बना दिया है। तो आप जैन साहब के टच करने से अगर वो शिवलिंग हो जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उसे देखेंगे और उसे पूजेंगे। यही चाहते हैं आप? मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इस वक्त अपलोड हुआ है, उसकी कॉपी हमारे स्क्रीन्स पर है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कहता है, order passed by civil judge senior division Varanasi on 16 May 2022 shall stand subsumed by the terms of the order of this court dated 17th May unless adequate arrangements for ensuring due observance of wazu
have already been made by the district magistrate. We direct the district magistrate in consultation with parties to ensure that appropriate arrangements are made. तो वजू का ऑर्डर जो उन्होंने कल दिया था, परसों दिया था, उसके बारे में कहा है, since parties are appearing on notice, all orders in the suit shall be passed upon hearing the parties. The interim order of this court of 17 May shall continue to remain. इसके अलावा the application filed by the petitioner under order 7 rule 11 of the code of civil procedure 1908 shall be decided on priority by the district judge. तो इसमें ऐसा कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं है. तो गजेंद्र सांखला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा थोड़ी देर से आ रही हूँ आपके पास, पर सवाल ये है, इस देश में क्या देश के लोगों को ये जानने का हक है कि नहीं कि ये जो पूरा परिसर है ये पहले से ही मंदिर था? क्योंकि एक बार मंदिर तो हमेशा मंदिर, और ये जब वक्फ को दिया ही नहीं गया तो इसके ऊपर मस्जिद बनेगी कैसे? तो ओनरशिप जिस पर आज मुस्लिम पक्ष लड़ रहा है, वो ओनरशिप किसकी है? पहले तो ये कानूनी मुद्दा होगा ना. बिल्कुल नाविका जी, कानूनी मुद्दा ये होगा, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मैटर है तो वो जांच करवा रहा है, और जांच करवा करके जो निर्णय करेगा वो निर्णय देश को सर्वमान्य होगा. इसमें कहने की कोई बात ही नहीं. और देश के लिए आज ये मुद्दे कोई प्राथमिक नहीं है, ना कोई ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. मुद्दे आज ये है कि बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही, वो उसके ऊपर झूठ साबित हुए. ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए. ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के आम आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने की बात कही, आज वो उसके ऊपर फेल्योर है. इस बात पर होना चाहिए कि उन्होंने कहा था 2013 और 14 के अंदर डीजल और पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही है, प्रधानमंत्री की नाकामयाबी का सबूत है. ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नाकामयाब है, इसलिए कंट्रोल. आज वो नाकामयाब प्रधानमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी उस पद पर बैठे, उनको इस्तीफा देना चाहिए. आम जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, इस पर चर्चा होनी चाहिए. मैं समझता हूँ कांग्रेस इसको फोकस कर रही है. गजेंद्र सांखला जी, जरूर मुद्दे बहुत से हैं इस देश के सामने, पर अगर महंगाई है या बेरोजगारी है तो पूजा पाठ बंद कर दे, नमाज बंद कर दे, सवाल ना पूछें. शहजाद पूनावाला, हमने कब कहा आपको? हमने कब कहा बंद करो? हम भी पूजा करता हूं, मैं भी पूजा करता हूं. फिर आप हर बहस में अगर ज्ञानवापी के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर बहस है तो आप बेरोजगारी कहते हैं. राजस्थान की बेरोजगारी देख लीजिए ना क्या है, शायद आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा मुद्दा है. शहजाद पूनावाला आपको जवाब दे रहे हैं. शहजाद पूनावाला आपको जवाब दे रहे हैं. तो आज राजस्थान की हालत नहीं होती. नाविका जी, अगर इस प्रकार से केस फाइल करना होता तो जो परनाना और दादी के ज़माने से गरीबी हटाओ की बातें कर रहे हैं उन पर तो सबसे पहले केस हो जाना चाहिए. दूसरी बात, देखिए यहाँ पर बैठे एक वक्ता कह रहे हैं कि शिवलिंग में छेद है. देखिए, जिनकी पूरी की पूरी परवरिश केवल छेद ढूंढने और छेद बनाने में, अर्थात पंचर बनाने की हो, तो उसको तो सब जगह छेद ही दिखेगा. मैं उस पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, परंतु हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि कोर्ट झटका नहीं देता, न्याय देता है. बिल्कुल सही है, न्याय देता है. 3 तलाक को न्याय दिया महिलाओं को, पर झटका तो आप ही को लगा. और यहां पर बैठे कुछ लोग कहते हैं कि ये जबरन लेने का मामला है. अरे ये वो शिव भक्त और ये नंदी है, 350 वर्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने बाबा भोलेनाथ की. ये वो हिंदू समुदाय है जिसने 500 वर्ष श्री राम का इंतजार किया है, कोर्ट के कानूनी तरीके से लड़ा है. अगर ये जबरन पे आ जाए ना, नाविका प्लीज, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, यदि नाविका देखिए, शहजाद जी, एक मिनट. सांखला जी, शहजाद अपनी बात पूरी करें. नाविका जी बोले. नाविका, यदि कोई जबरन पर उतर आए, यदि कोई ये समुदाय जबरन पर उतर आए,
तो जमीनें आपके सर से ज्यादा बंजर होगी। ये भी कान खोल के सुन लो। और जिसको ये लागू होता है, 2 पैनलिस्ट है जिसको लागू होता है, तो ज्यादा यहां पर हिंदुओं की आस्था पर चोट करना और हिंदुओं को गाली गलौज करने का ये ठेका बंद कर दो। कोर्ट में मामला है, मामले को एक्सेप्ट करो और बढ़ने दो। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है ना, आपके राजनीतिक बेरोजगारी के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। 20% बेरोजगारी है राजस्थान में, जरा उसको संभालिए। मेरे हिंदू धर्म को बदनाम मत करो। आपको मेरे हिंदू धर्म के बारे में आपका हिंदू धर्म नहीं है। और यहाँ पर बैठ के शिवलिंग को फव्वारा बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे आप। क्या यहाँ पर बैठ के शिवलिंग को फव्वारा बोल रहे हैं, आपके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। महामंडलेश्वर नवल किशोर जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इनका हिंदू धर्म हमारे हिंदू धर्म से अलग है? क्या हिंदू धर्म की परिभाषा भी बदलती है अगर आप राजनीतिक दल बदलते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो ये कहा गया सनातन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मनुष्य मात्र के कल्याण की, सुख समृद्धि की जो कामना करता है वो है सनातन। और मैं बताऊं आपको, आखिर इस्लाम से पहले सब सनातनी थे, बाकी सब ये सब जितने सब सनातनी हैं। आज मैं तो निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के मुस्लिम बंधुओं से कि भाई आपका बाबर से, औरंगजेब से, गौरी मोहम्मद गौरी से कोई लेना देना नहीं है। आप सब हमारे अपने बंधु हो, सनातनी हो। सब गलती उन्होंने की थी, आप क्यों ढो रहे हो? आप क्यों परेशान हो? भाई आपके पूर्वजों को भी तलवार से या किसी घटना से लेकर के आपकी चोटी काटी गई। वो वही औरंगजेब था जो रोज सवा मन जनेऊ उतारता था, तो आपको तो पीड़ित किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, फिर भी देश के संविधान और कोर्ट के दायरे में रह करके साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय होगा हिंदू समाज अक्षर से उसका पालन करेगा। और मैं एक निवेदन और करना, शंका व्यक्त कर रहा हूं, ये बार बार कह शिवलिंग में छेद है, कहीं बहन ऐसा तो नहीं है कितने दिन से, क्योंकि इनको मूर्ति खंडित करने का इनको अभ्यास है दुराचारियों को, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भोले बाबा के साथ कुछ इन्होंने षड्यंत्र किया हो? ये भी हो सकता है, उसकी जांच जल्दी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहती हूँ दर्शकों, मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताना चाहती हूं इस वक्त। दर्शकों, ज्ञानवापी के पूरे विवाद में, चाहे वो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट हो या ज्ञानवापी के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको सबसे पहले ये सारी चीजें दिखाई हैं। हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले हमने पहुंचाई है। आज मैं आपके सामने सवाल पब्लिक का शो पर एक बहुत बड़ी जानकारी शेयर करना चाहती हूं। ये जानकारी कुछ बड़े और बेहद क्रेडिबल एक्सपर्ट्स के हवाले से मेरे तक आई है। मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में जिस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है, ये जो काली गोलाकार आकृति है, ये काली गोलाकार आकृति का कार्बन टेस्टिंग हुआ है। किसी एक्सपर्ट एजेंसी ने इसका कार्बन टेस्टिंग किया है, ये पता लगाने के लिए कि ये दरअसल शिवलिंग कब का है, ये कब का है और ये किस युग में बना था। ये सारी बातें जो अब तक हम आस्था के आधार पर कह रहे थे, वो अब हम ये बताना चाहते हैं कि इस पर बिल्कुल साइंटिफिक क्या है, ये इस पर स्टडी हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि इसे लेकर बहुत डीप स्टडी हुई है, जिसमें यह सामने आया है और दावा यह है कि शिवलिंग 13वीं शताब्दी के आसपास का है, यानी कि 12,000 कुछ वर्ष जब थी, तब ये 13वीं शताब्दी का ये काला अक्षर है। और जो गुंबद है मस्जिद के ऊपर, जो गुंबद है वो 17वीं शताब्दी के आसपास का है। तो मैं ये बता दूं सूत्रों के हवाले से कि जो गुंबद है वो 17वीं शताब्दी की है और 12 शताब्दी की 13वीं शताब्दी की जो काला आकार है और आकृति है, जो शिवलिंग जिसे कहा जा रहा है, वो 13वीं शताब्दी की है। यानी कि 400 से ज्यादा सालों का फर्क है जब ये बनी थी और जब वो बनी थी। और ये बातें बताई जा रही हैं कार्बन टेस्टिंग से, और ये रिपोर्ट और ये एक्सपर्ट्स की रिसर्च मौजूद है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टडी कर रहे हैं।
इसका मायने क्या निकल के आता है? देखिए, आपने सब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। आप जरा सोच लीजिए, आज से 4000 वर्ष पूर्व इस्लाम तो नहीं था, सनातन के अलावा और तो कुछ नहीं था, सब सनातन ही था। तो हम जो कह रहे थे वो केवल मनगढ़ंत नहीं था, वो केवल किताबी ज्ञान नहीं था, ये हमारा विश्वास है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान हमारे ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हैं, वो किसी ने बनाए नहीं है। हमारे यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयं प्रकट हैं। हमारी आस्था और विश्वास के साथ साथ फिर भी मैं कह रहा हूं कि धैर्य रखो, परीक्षण होने दो, निरीक्षण होने दो, वीडियो बनने। भाई जो संविधान की छाती पीट पीट के चर्चा करे तो वही तो वहां खड़े थे विरोध करने के लिए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आओ जरा बैठते हैं एक साथ, चर्चा करते हैं। और हमने ये कहा कि तुमने नहीं, मुगलों ने जो अत्याचार के बाहर से जो आए थे, आतिकुर रहमान, बड़ी खबर है और ये एक्सपर्ट्स के हवाले से साइंटिफिक रिसर्च से बताया जा रहा है कि 13वीं शताब्दी का कथाकथित शिवलिंग है और गुंबद जो है वो 17वीं शताब्दी का है। ये कार्बन टेस्टिंग, कार्बन मैपिंग से पता चलता है। आतिकुर रहमान, अगर ये साक्ष्य भी सामने आ गए तब क्या होगा? जी, अच्छा प्रोपेगेंडा है नाविका जी, बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा है। आगे बढ़ाइए, खुश हो जाइए, रंगलिया मनाइए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, खास तौर से विष्णु जैन के लिए इंफॉर्मेशन है। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं है, पर आप कांटेक्ट में आए थे और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन मुझे दी है। विष्णु जैन जी के लिए इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी उनको मेहनत करना पड़ेगी। आप चले जाइए विष्णु जैन जी, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर बनारस, उसके अंदर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि क्या कहते हैं, सुन लीजिए। नाविका जी आप भी सुन लीजिए, मान्यवर आप भी सुन लीजिए। नो लिंगा, कोई लिंगा नहीं था कभी भी। ज्ञानवापी के परिसर के अंदर डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर बनारस कह रहा है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, कभी कोई लिंगा कौन से साल में कह रहा है? विष्णु जैन कौन से साल में कह रहा है सर? कौन से साल में कह रहा है? और अगर मैं 16 मुझे फिर से अगर मैं आपको 17वीं शताब्दी का वो गैजेट दिखा दूं जिसमें औरंगजेब ने कहा है कि 42,000 सोने के सिक्के मिलेंगे जो काशी विश्वनाथ का मंदिर, आदि विश्वेश्वर का मंदिर गिरा देगा, तो उस गैजेट को मानेंगे जो औरंगजेब ने लिखा है? औरंगजेब की बात मानेंगी आप? आपको भाई तो उसने लिखा है ना कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनाया, उसका लिखा हुआ मानेंगे आप? गैजेट में उसने खुद कबूल किया है। छलावा छोड़ा होगा ना शहजाद पूनावाला। अगर औरंगजेब कुछ कबूल करके गैजेट में दे, उसको ये मानेंगे नहीं। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ये मानेंगे। ये शहजाद पूनावाला, ये आधा सच आधा झूठ का क्या बन रहा है यहाँ? एक एक करके, हाँ मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, अभी आपने एक वैज्ञानिक तर्क भी पेश किया, वो भी नहीं मानना है। अब चलिए, वो कोई गैजेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कानून पर अब बात आ चुकी है। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 9 1983 एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट श्री काशी विश्वनाथ एक्ट, उसमें परिभाषित किया। अरे प्लीज नाविका जी, आपके शो में ये क्या परेशानी है इन लोगों को कि मुझे 10 सेकंड कोई नहीं बोलने देता और केवल यहाँ पे होता है कि इस प्रकार से ये अतीकुर रहमान बन जाता है। बोले नाविका जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं सबकी बात सुनता हूं, परंतु आपके शो में मुझे कोई संरक्षण नहीं मिलता कि मैं अपनी बात बोल सकूं, फिर उसके बाद ये काउंटर करे। ये कैसे लाउड स्पीकर है कि बजते ही रहते हैं, इनका कोई वॉल्यूम ही डाउन नहीं होता। नाविका जी विक्टिम कार्ड। अच्छा आतिकुर रहमान जी, नाविका जी विक्टिम कार्ड। आतिकुर रहमान जी, आप तो पढ़ाते हैं, स्कॉलर हैं नाविका जी, आप तो कम से कम क्लास में शांति बनाए रखें, डिसिप्लिन बनाए रखें। प्लीज उन्हें बोलने दे, बात तो कंप्लीट करने लगे। जी शहजाद पूनावाला जी। ग्रांटेड विक्टिम कैन बी नाविका, ग्रांटेड। देखिए
ऐसा है अतीकुर रहमान, अतिक्रमण हटाने की बात चाहे शाब्दिक हो चाहे आपका हो, हटाने की बात है ना, बुलडोजर चलाना हमें भी आता है, फिर बिलबिलाओगे और फिर असली विक्टिम कार्ड क्या होता है ना, वो तुम ही देश को दिखाओगे। अब अपनी बात सुन लो पूरी और उसके बाद बात रखना और थोड़ा तमीज से पेश आओ। दूसरी बात मैं ये कह रहा था नाविका, 1980 कंगना के भी चलाओगे? आप लोग हैं ना चलाने के लिए, आप लोग चला चुके हैं ना बंबई में, मुंबई में आप चला चुके हैं। लेकिन आतिकुर रहमान प्लीज डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए आतिकुर रहमान साहब। मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ क्योंकि भड़काऊ भाषण का यहाँ पर कोई प्रयोग ना करे। मैं शहजाद पूनावाला जी, आप बात कर कंप्लीट करें। देखिए, जिनको दुनिया चपटी लगती है उनको तो वैज्ञानिक तर्क जो आपने दिया उससे कोई लेना देना है नहीं, परंतु कानूनी तर्क पे आ जाते हैं। 1983 का उत्तर प्रदेश का कानून कांग्रेस शासन में पारित हुआ था, सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 में। वहां पर जो परिभाषा दी है उसमें लिखा गया है साफ साफ कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर जी का, बाबा भोलेनाथ का वही जगह पर है जिसको ये तथाकथित रूप से मस्जिद मानते हैं। दूसरी बात, 1997 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पेज 100 नंबर 600 पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आदि विश्वेश्वर जी के लिंग को तोड़कर वहां पर औरंगजेब ने तथाकथित मस्जिद का ढांचा बनाया था। तीसरी बात, सनराइज ओवर अयोध्या में सलमान खुर्शीद, आपके सलमान जिसको आप मानते हो मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार, उसने भी बताया है कि औरंगजेब ने कैसे, अरे फव्वारा देखिए ऐसा है, जिन एक सेकंड एक एक करके हमला, मैं आपको बताता हूं, पूरा सब बताता हूं कौन सा फव्वारा। देखिए नाविका जी, मैं बात रख लो अपनी, पूछ लीजिए ना, मैं बता रहा हूं ये देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, मैं बता दूं, अब बता दूं। देखिए ऐसा है, दिक्कत आपकी परेशानी क्या है कि परेशानी ये है कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, इस लाइन की अहमियत आप समझ ही नहीं सकते। जो दुनिया चपटी है अभी भी उसमें अटके हुए हैं। मैं आपसे ये सोच जवाब नहीं बनेगा ना, औरंगजेब ने तोड़ के मस्जिद बना दिया था, फव्वारा बना दिया था। छोड़ दीजिए, मैं बता दूं कि विष्णु जैन जी ने, मैं आपको बता दूं, ये स्क्रीन पर डाल रही हूं, ये उर्दू पढ़नी मुझे नहीं आती, पर अगर आप पढ़ सकें, पर्शियन में लिखा हुआ है। और ये तस्वीर अगर हम जल्दी से ऑन एयर कर दें, ये मेरे हाथ में एशियाटिक लाइब्रेरी में ये फरमान है औरंगजेब का, और ये फरमान उस वक्त का है जिस समय में ये मंदिर तोड़ा गया था। और इसमें इस फरमान में ये एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में रखी गई है और इस फरमान में लिखा गया है। और इसको कुछ दिख नहीं रहा है नाविका जी, जो दिखने वाली बात है वो सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं। नहीं, दिखने वाली क्या बात है, आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा, और आप नहीं देखना चाहेंगे, अगर आप नहीं देखना चाहेंगे भाई साहब, अगर आप नहीं देखना चाहेंगे तो चश्मा लगाकर भी नहीं दिखेगा। तो ये मैंने पकड़ा हुआ है, और ये एशियाटिक महाराजा, अगर चलिए मान लिया आपके ऑर्डर को, आपने कहा मान लिया जाए उस ऑर्डर को, तो कच्छ के महाराजा क्यों गए थे वहां पर तोड़ने के लिए? मैडम, कच्छ की महारानियों के साथ क्या हो रहा था वहां पर, जरा बताइए ना देश को। तुम्हारे मैडम को बताइए देश को, कच्छ के महाराजा क्या हो रहा था? 7 साल की कन्याओं के साथ अत्याचार व्यभिचार करने वाले लोग का जवाब देना चाहता हूं कि वो 7 वर्ष की कन्या, 5 साल की कन्या के साथ दोहराना चाहती है ना मैडम, तो अमानवीय कृत्य करने वाले लोग उपदेश करेंगे बैठ कर भेज दिया आपके चैनल में। आज जाकर के जो हमारे मानवता को कलंकित करने वाले लोग, मंदिर भंजक, मूर्ति भंजक लोग, लाखों महिलाओं को अपमानित करने वाले लोग, ये मानवता की बात करेंगे, नारी सुरक्षा की बात करेंगे। आज तक इस युग में भी कोई नारी इनके मस्जिद में नहीं जा सकती, ये नारी का सम्मान करेंगे। ये आप हमें बताएंगे कि सम्मान क्या होता है? हाँ, और कौन बताएगा? हम ही बताएंगे कि हम सबका सम्मान करते हैं, हम ही बताएंगे, और कौन बताएगा? आप तो सम्मान करना सीखा ही नहीं, आप तो सीखा ही नहीं, बारे में पूछे, आपने तलाक करके छुट्टी, तलाक के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। वही कानून तलाक पे आया तो हम नहीं मानेंगे, वही कानून सीसीए पे आया नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको लगता है अभी मुगल हो, आपको लगता
सकता है, अभी भी कोई शाह कहेगा, मैं सिर्फ सुल्तान इतना कहेगा, वो कहती नहीं हूँ है। कि कोर्ट की दलीलें आप नहीं मानेंगे, आप साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कार्बन टेस्टिंग से वो नहीं मानेंगे, औरंगजेब का फरमान है वो नहीं मानेंगे, आप मानेंगे क्या? आप मानेंगे क्या भाईजान? मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। विकास खत्री नागपुर से पूछ रहे हैं कि 1991 के कानून के पीछे क्यों छिपा जा रहा है? क्या ये एब्सोल्यूट है? अगर ये शिवलिंग नहीं फाउंटेन है यानी कि फव्वारा है, तो अन्य सबूतों के बारे में आप क्या कहेंगे? अब इसका जवाब दे दीजिए जियाई साहब। देखिए नाविका जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आपने जिसे कहा कि वहां पर साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच हुई और वो 13वीं सदी का है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वो मस्जिद जो है 10वीं और 11वीं सदी की बनी हुई है। उसकी तजदीदकारी औरंगजेब के जमाने में हुई थी। जब उसकी तजदीदकारी हुई थी तो नया ही गुंबद दिखेगा ना मैडम आपको। आज अगर मोदी जी ने जो कॉरिडोर बनाया है, उस कॉरिडोर के जाकर के पन्ने उठा के देखेंगे और वहां की किसी चीज को जाकर के चेक करेंगे तो इस कॉरिडोर के लिए मस्जिद नहीं निकलेगी। आपके पास कोई सबूत है 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी का तो जरूर दिखाएं, देखना चाहेंगे। अगर सबूत है तो कोर्ट में आज लेकर क्यों नहीं गए? क्योंकि ये जो औरंगजेब का फरमान है, विष्णु जैन जी ने तो कोर्ट में इसको जमा कर दिया है। आप भी दिखाएं भाईजान, जरूर दिखाएं। करण सहगल देहरादून से और नागेंद्र पांडे रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। मेरा सवाल यह है कि ज्ञानवापी को लेकर सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं की लड़ाई चल रही है। 1991 के कानून के नाम पर उस लड़ाई को कैसे रोका जा सकता है? ज्ञानवापी मुद्दे के लेकर जो हंगामा हो रहा है, उसमें इतिहास को लेकर वर्तमान क्यों खराब किया जा रहा है देश का? तो एक सवाल पूछूंगी शहजाद पूनावाला से और एक आतिकुर रहमान से। आतिकुर रहमान, ये जब पुरानी लड़ाई है और जब इस पर विवाद इतना पुराना है, तो 1991 के एक्ट से होगा क्या? क्योंकि ये दावा तो बहुत पहले का है और ये जो पहले का दावा है, 350 साल पुराना जो दावा है, उसे तो 1991 का लॉ भी नहीं रोक सकता। कि दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है नाविका वो मैं पूछूंगी। क्या पूछा गया? वो तो मैं पूछूंगी। पुरानी बातों को भाईजान, नहीं, आप स्कॉलर जी हैं, आप तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा सवाल तो मैं पूछूंगी ना शहजाद जी से कि इतिहास से हम आज का दिन क्यों खराब कर रहे हैं, वो मैं शहजाद पूनावाला से पूछूंगी। सवालों के जवाब देनी चाहिए ना। चलिए दीजिए, आप दे दीजिए, दोनों के दीजिए। नहीं, दोनों सवाल के जो अहम मुझे लगा दोनों ही अहम है। का उम्मीद है और मैं कि जो मुझे कोई रोकेगा और टोकेगा नहीं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी बताए नाविका, ये क्या तरीका है डिबेट का? भाई मेरे समय पर हमेशा ये अतिक्रमण क्यों करते हैं? लेके टपक पड़े आप। मैंने तो पूरा किया नहीं है। अब बोलिए ना आतिकुर रहमान साहब, मेरे पास समय की कमी है, समय की कमी। आतिकुर रहमान, आपकी दलील क्या है? आपकी दलील क्या है? सूट नहीं करता है। चलिए, आपको भी सूट नहीं करता। शहजाद पूनावाला, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला, क्योंकि आतिकुर रहमान के पास सवालों के जवाब है नहीं। देखिए नाविका जी, हाँ देखिए नाविका जी, यहाँ पर मुफ्ती ज़ियाई ने कहा कि ये 10वीं 11वीं शताब्दी में बनी हुई तथाकथित मस्जिद है। इससे पहले कुछ आ रहे थे वक्ता मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने कहा कि ये अकबर ने बनाई है और ये दीन इलाही के सिस्टम में ये हिंदू मुस्लिम सिंक्रेटिक कल्चर था। तो पहले तय कर ले कि 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनाई है या 10वीं 11वीं। और अगर ये 10वीं 11वीं का है तो एक और उदाहरण बता दीजिए जहां पर मस्जिद का नाम, तथाकथित मस्जिद का नाम ज्ञान और वापी दोनों ही शब्द। नाविका प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, जनता मेरी बातों को सुनने के लिए जुड़ती है, ये क्यों बार बार इस प्रकार से जाहिलों की तरह बिहेव करते हैं? दोनों सवालों का जवाब नहीं है। आपके पास कौन सा था आतिकुर रहमान? आपको मौका देने के बाद भी आप सवालों का जवाब नहीं देते, दूसरों का जवाब आप सुनना नहीं चाहते। मैं जानती नहीं कि आप चाहते क्या हैं। मैं आपका, अगर आप कुछ सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना शहजाद पूनावाला अपनी बात खत्म करे।
नहीं, आसान है कि आप उनका फेडर डाउन करें अगर वो परसिस्टेंट और हैबिचुअल वायलेटर है, परंतु बार बार मेरी बातों के फ्लो में टोकना और मुझे एक बात समाप्त करने न देना। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि कोई एक मस्जिद का नाम बता दो जो ज्ञान और वापी ऐसे संस्कृत शब्द से बना हुआ हो पूरे भारत में, जिसमें ऐसी जो कमल का चिन्ह हो, मां गौरी श्रृंगार की प्रतिमा हो, गणेश जी की प्रतिमा हो। दूसरा सवाल मैं कहना चाह रहा हूं कि 1983 का कांग्रेस पारित कानून है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आदि विश्वेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग है। आज यहां पर उस ज्योतिर्लिंग को, उस पावन बाबा जी के ज्योतिर्लिंग को ये लोग फव्वारा बुला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे और फिर हमसे कहा जा रहा है सांप्रदायिक माहौल क्यों बिगड़ रहा है। आप बताइए, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहा कौन है? आज मैं अपना नजरिया इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूं। 1991 के पूजा स्थल कानून की मंशा भले ही अच्छी रही हो, लेकिन इस कानून से सभी समुदाय को न्याय मिल रहा है, इस पर शुरुआत से ही संदेह बना रहा है। अब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा चुकी है। ऐसे में ज्ञान वापी के मामले को 1991 के कानून के चश्मे से देखना कितना सही है और कितना गलत, ये सोचने की बात है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी विचार है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मुस्लिम पक्ष ने जो 2 दलीलें दी 1991 के कानून की और दूसरी स्टे मांगने की कि वाराणसी में जो कोर्ट सुन रही है वो सब कुछ बंद कर दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने आज कुछ भी नहीं किया। कोर्ट ने प्रोटेक्शन के लिए कहा है और शिवलिंग की प्रोटेक्शन और सीलिंग ऑफ द एरिया रहेगी। रही बात नमाज और वुजू की, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कानून तय करेगा, लेकिन दावे किसके पुराने हैं और कौन से फरमान क्या बताते हैं ये समय बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सवाल पब्लिक का शो पर बहुत बहुत धन्यवाद। पर जाइएगा मत, क्योंकि सुशांत सिन्हा लेकर आ रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला और ज्ञान देंगे ज्ञान वापी का।